पता है कि हम आपको एच डी यादव बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हम फिलहाल में हैं चैप्टर नंबर 17 समय और कार्य, जिसमें हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 तक आपको सॉल्व करा दिया और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आज इस पार्ट नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से 109 तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मतलब 76 से 109 तक जो क्वेश्चन दिए हैं वो कैपेसिटी मतलब क्षमता के आधार पर क्वेश्चन दिए हैं और उनका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं 76 वाला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको माय डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगने लगेंगी। देखिए, सबसे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्षमता के आधार पर क्या होता है, ठीक है। बात कर रहे हैं क्षमता के आधार पर। किस पर बात कर रहे हैं? क्षमता के आधार पर। ठीक है। अब क्षमता के आधार पर क्वेश्चन कैसे बनता है, पहला तो समझ लेते हैं। सपोज कीजिए दो लोग हैं हमारे पास, एक ए है और एक बी है, ठीक है, जिसमें ए की जो कैपेसिटी है वो 3 है और बी की कैपेसिटी कितनी है? 4 है, ठीक है। बात है समझ में? तो ये है इनकी कैपेसिटी मतलब क्षमता मतलब एफिशिएंसी। अगर इनका हमको टाइम बताना है तो हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी को अपोजिट कर देंगे, 3 इसका हो जाएगा, 4 इसका हो जाएगा, ठीक है। बात है समझ में? तो हमारे पास टोटल वर्क निकालने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं माय डियर स्टूडेंट? 2 तरीके होते हैं टोटल वर्क निकालने के। एक तो ये है कि अगर हमारे पास टाइम दिया है तो टाइम का एलसीएम ले लीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अगर टाइम नहीं दिया है, आपको एफिशिएंसी दी है और एफिशिएंसी के साथ आपसे वो ये भी कहेगा कि ये 2 लोग मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कैपेसिटी से जब निकाला जाएगा तो वो होता है आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी या कैपेसिटी, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। टाइम का एफिशिएंसी मल्टीप्लाई किया जाता है तब जाके आपका टोटल वर्क आता है, ठीक है। ये बात यहां से क्लियर हो गई। अब सीधे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। छोटा सा पैटर्न आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उसी के साथ हम क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं पहले, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में मैं आपको समझाऊं, बहुत ही स्लोली आराम से पूरा पैटर्न बता के आपको चलूंगा, जिससे आपको कोई भी समस्या ना रहे, आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका माय डियर स्टूडेंट कि अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है, इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, एक यहाँ पे अजीत है और एक बद्रीनाथ, ठीक है। तो एक तो दिया माय डियर स्टूडेंट अजीत, ध्यान से समझना दोस्तों क्वेश्चन को, और एक दिया है माय डियर स्टूडेंट कौन? यहाँ पे बद्रीनाथ, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या है आपको कि माय डियर स्टूडेंट ये कह रहा है अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है, तो अजीत जो है वो बद्रीनाथ से कितना? 2 गुना। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बद्रीनाथ सपोज करो 1 है, तो अजीत कितना हो जाएगा? इससे 2 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कर्मचारी है, इसका मतलब ये एफिशिएंसी है। क्या है? एफिशिएंसी। और यहाँ पे हमको दिया है टाइम कम में, तो अगर एफिशिएंसी से हमें टाइम बनाना होगा माय डियर स्टूडेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हम क्या करेंगे? 1 को इधर लिख देंगे और 2 को लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पैटर्न है यहाँ पर। देखिए, इस कारण वह काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो अजीत जो है इससे यहां से कितने दिन कम में पूरा कर रहा है? 1 दिन कम है, ठीक है। वहां 1 दिन की वैल्यू कितनी दी है? 30, ठीक है। तो अगर मुझे बद्रीनाथ का यहाँ पे निकालना है तो मैं 30 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा और 30 का कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60। बात आई समझ में? ठीक है। अब दोनों मिलकर काम को एक साथ करेंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60। 30 से 60 में कितना? 2 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 1 इसकी आ जाएगी, दोनों से क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20। ये पैटर्न आप जानते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो आप देख लीजिए ध्यान से। ऐसे हम एलसीएम लेते हैं, 30 से कितना 2, 60 से कितना 1, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना 60,
दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी होगी 3, 3 से कितना 20। बात आई समझ में? तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो कैपेसिटी वाले। और दूसरी बात, अब जो ये बुक आई है ना, ये इसमें नए क्वेश्चन ऐड होके आए हैं और थोड़ा कवर भी चेंज हो गया आपका, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 77, ठीक है। ये कह रहा है माय डियर स्टूडेंट कि मंजीत एक काम 18 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जया ने सहायता की जो कि 100%, ठीक है, अधिक कार्य क्षमता है उसकी, ठीक है, तो कितने समय में दोनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करके भी करें तो और जल्दी कर पाएंगे। देखिए कैसे, कि यहां पर एक तो है मंजीत, एक है जया। ये कह रहा है यदि उसने जया की सहायता की, जया ने उसकी सहायता की जो 100% अधिक है, तो जया इससे 100% अधिक है, ठीक है। अगर इसकी कैपेसिटी 100% है तो इसकी 100% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 200। बात है समझ? दोनों को क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 कितना 2, ये एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात, आप इसको ऐसे भी बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। ये कह रहा है मंजीत एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। मंजीत 18 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। मंजीत यहां से अगर देखें माय डियर स्टूडेंट, तो यहां से अगर हम टाइम बनाना चाहें, उसी तरीके से समझ लीजिए पहले कि टाइम कितना हो जाएगा 2:1, तो यहां से टाइम कितना लग रहा है इसको 2, वैसे कितना लग रहा है 18, तो ये इससे कितना गुना है 9 गुना, ठीक है। तो 9 गुना इसको कर देंगे तो इसका टाइम कितना आ जाएगा 9। यहां से 18 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 18। 9 से 18 से 1 और 9 से कितना 2, एफिशिएंसी आ गई। टोटल कितनी होगी 3, 3 6 18, आपका आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, अगर आप इसको इतना लेंथी नहीं करना चाहते तो कोई समस्या आपको नहीं है। थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट पैटर्न भी इसका मैं सिखा देता हूं, इससे काफी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। देखिए कैसे, यहां से देखें तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि अगर हमको टोटल वर्क चाहिए, क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट, टोटल वर्क अगर हमको चाहिए तो एफिशिएंसी इनटू टाइम कर सकते हैं। तो देखिए टाइम किसको लग रहा है 18 घंटे मंजीत को, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है मंजीत की 1 है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 18। अब ये टोटल वर्क 18 किसको करना है, दोनों को मिलके, तो दोनों की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी हो रही है 3, तो 3 से डिवाइड दे देंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका 6, डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। तो आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से इसी पैटर्न से मैं 103 तक आपको 109 तक क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा। घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिए अब ऐसे ही उड़ाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है मंदा समर्थ से 3 गुना तेजी से काम करता है। यदि समर्थ अकेले एक काम 28 दिन में पूरा कर सकता है, तब कितने दिन में वे काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से इसको करेंगे। देखिए यहां दिया है मंदा, कौन है माय डियर समर्थ। ये कह रहा है मंदा समर्थ से 3 गुना तेजी से काम करता है, मंदा समर्थ से 3 गुना तेजी से, ठीक है। ये तो बात आगे समझ में किस तरीके से हमें लिखना है। अब मंदा समर्थ से 3 गुना तेजी से काम करता है, तो इसका समर्थ का 1 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 3 एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी आएगी 3:1 आ गई। अब देखिए समर्थ जो है अकेले काम को 28 दिन में कर सकता था, ठीक है। तो अगर हम टोटल वर्क चाहिए तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको चाहिए एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये तो चाहिए। तो एफिशिएंसी समर्थ की कितनी है 1, और टाइम कितना ले रहा था अकेला करने में 28, तो कितना हो जाएगा 28। टोटल वर्क आ गया आपका 28। अब ये टोटल वर्क जो है वो किस किस को करना है, वो करना है दोनों को मिलाकर। दोनों की एफिशिएंसी यहां से कितनी 4, 4 7 28, आपका आंसर चुटकियों में यहां आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ाते चलेंगे हम। देखिए ध्यान से, देखिए अगर इस बुक का सॉल्यूशन आपने कर लिया, रेलवे, एसएससी प्री,
आप आसानी से निकाल सकते हैं केवल CGL को छोड़कर। ये मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच्चाई वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप रेलवे, बैंक, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आप निकाल सकते हैं, लेकिन SSC CGL को छोड़कर आप इस बुक से नहीं निकाल सकते। लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं इसके, जो आपके SSC CGL में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जब भी आप कभी तैयारी करो तो इस बुक को जरूर करना, अगर आपको एग्जाम पास करना है मैथमेटिक्स का पोर्शन, ठीक है। देखिए को भी कर लेते हैं कि A B से 40% अधिक कार्य कुशल है। यदि B अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है तो A अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? सिंपल सी बात है। देखिए A, ठीक है, A जो है B से 40% अधिक कार्य कुशल है। कितना? 40% अधिक, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर इसको हम 100% ले लें तो ये कितना हो जाएगा? 140, ठीक है। क्रॉस कर लें इनको तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माय डियर कितना? 7। ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई। अगर आप इसको सिंपली करना चाहते तो सिंपली भी हो सकता है, उसी तरीके से हम करेंगे। ज़्यादा इतना घिसला आपको नहीं बताएंगे, अगर आपको दो तरीके बताएं। देखिए B अकेले उस काम को 42 दिन में कर सकता है, तो B की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 42 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क कितना हो गया? 5 गुणा 42 हो जाएगा कि नहीं? तो A अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो A से आपसे पूछा है तो आप A से सीधा सीधा डिवाइड दे दीजिए भाई। 7 छिंगा 42, 6 पंजा 30, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होगा। आप इस रेशियो को चेंज करें, टाइम में लाएं, टाइम से सॉल्व करें, काफी टाइम आपको लग जाएगा। ऐसा करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80, मधुर शहर से 2 गुना अधिक तेजी से काम करता है। यदि सागर, शहर नहीं है यहाँ पे, सागर है, ठीक है, सागर कर लीजिए इसको, ठीक है। सागर अकेले एक काम 18 दिन में कर सकता है, तब भी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यही तो पूछा आपसे। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मधुर है, यहाँ पे सागर है, ठीक है नहीं? तो यहां से सिंपल सी बात है, मधुर सागर से 2 गुना, मधुर जो है वो सागर से कितना माय डियर स्टूडेंट? 2 गुना। तो इसको एक मान लेंगे तो इसको ले लेंगे 2, ये एफिशिएंसी आ गई। अब सिंपल सी बात हो जाती भैया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए सागर अकेले 18 दिन में कर सकता है, सागर की एफिशिएंसी कितनी और टाइम कितना? 18, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर देखें तो आपसे पूछा दोनों मिलकर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल मिला के 3, 3 से देती है डिवाइड, कितना आ जाएगा? 6। एक का पूछा जाए तो एक की एफिशिएंसी का डिवाइड देना है, दोनों का पूछा जाएगा तो दोनों की एफिशिएंसी का डिवाइड देना। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यार, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा सा, बुक के तरीके से मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 काफी सिंपल है। मनीष पुनीत से 4 गुना कार्यकुशल है। मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो यहाँ कम की बात हो रही है, टाइम की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पुस्तक कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? सिंपल सी बात है। देखिए एक तो यहाँ पे मनीष है, एक है आपका पुनीत। मनीष जो है पुनीत से 4 गुना, मनीष जो है पुनीत से कितना माय डियर स्टूडेंट? 4 गुना। तो इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। बात है समझ में? मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में 90 दिन कम लेता है, ठीक है। 90 दिन क्या लेता है? कम लेता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, ध्यान से देखिए। तो ये एफिशिएंसी आ गई, यहां से टाइम निकालें क्योंकि टाइम को टाइम के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा टाइम 1 रेशियो कितना? 4। यहां से देखें तो मनीष जो है यहां से कितना कम समय ले रहा है? 3, और वहां से कितना ले रहा है? 90। तो 3 हो जाएगा 90 के बराबर। एक एफिशिएंसी की वैल्यू एक की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। तो 30 का इसमें गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 120। 30 का इसमें करेंगे, आ जाएगा 30, ठीक है। दोनों का टाइम आ चुका है। अगर दोनों का टाइम आपसे पूछता तो आप आंसर यहीं से निकाल देते, लेकिन आपसे ऐसा नहीं पूछा। तो वह पुस्तक कितने दिन में पूरी हो जाएगी? दोनों मिलकर करें तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना? 120। 30 से कितना? 4, 1 से कितना? तो ये हो जाएगा 120 बट्टे कितना? 5, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 आपका आंसर आ जाए।
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। अच्छे तरीके से दोस्तों आपके आंसर भी आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल है, काफी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है तो एक्स अकेला कुर्सी को कितने दिन में बनाएगा। देखिए यहाँ पे दो वैल्यू हैं, दो लोग हैं, मतलब एक्स और क्या है वाई। ये कह रहा है एक्स वाई से 25% अधिक कुशल है। एक्स जो है वाई से 25% अधिक कुशल है। हाँ से ये हो जाएगा 100, 25% अधिक कुशल है तो 125 हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसको क्रॉस कर देंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये आ जाएगा यहां से इनका एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है, तो वाई की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पे 4, 10 दिन में बना सकता है तो कितना टोटल वर्क हो जाएगा उसका 40। एक दिन को 10 दिन में बना, एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है। ठीक है, बात है समझ में। अब टोटल वर्क यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से तो एक्स अकेला उस कुर्सी को कितने दिन में बना सकते, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से दे देंगे यहाँ पे भाग, पन्नू अट्टू हो जाएगा 40, आपका आंसर आ जाएगा आसानी। ठीक है, वाई 10 और एक्स का आपसे पूछा है तो एक्स, दोनों का पूछता तो दोनों की एफिशिएंसी का यहाँ पे डिवाइड देते, ऐसा नहीं था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 आपका, मेघनाथ एक काम 45 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसकी जयश्री ने सहायता की जो 50% अधिक कार्य क्षमता है तो कितने समय में दोनों एक साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। देखिए मेघनाथ और जयश्री, ठीक है, दो लोग हैं। सबसे पहले नाम लिखिए आप कि मेघनाथ और जयश्री। यदि उसकी जयश्री ने सहायता की जो 50% अधिक है, तो जयश्री जो सहायता कर रहा है वो 50% अधिक है किससे, मेघनाथ से। तो इसको हम 100 ले लें तो इसको कितना ले लेंगे 150, तो 50 से कितना 2, 50 से कितना 3, ये आ गई एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, आता है समझ में। अब देखिए मेघनाथ एक 45 घंटे में करता है, मेघनाथ कितना यहाँ पे 2 एफिशिएंसी कितने में कर सकता है 45 में, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क 90। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है तो दोनों मिलकर दो, दोनों की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी हो रही है 5, 5 का दे दीजिए भाग, 18 पंजे 90, 18 आपका आंसर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को, माय डियर स्टूडेंट, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, हम आसानी से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, यहां से थोड़ी सी चीजें चेंज होने लगती हैं और कोई दिक्कत लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आसानी से हम इसको भी करेंगे, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। जो पैटर्न मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वही यहाँ पे फॉलो होता है। देखिए कैसे कि एस टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एस टी तथा यू की कार्य कुशलता का अनुपात क्रम से 20, 15 और 12 है तो यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2019 में और 20 में पूछे गए हैं लगातार, कई बार हर सेट में 1-2 क्वेश्चन डाला हुआ था, तो ये क्वेश्चन वहीं से उठा के रखे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, एक आपका एस है, एक आपका टी है और एक आपका माय डियर स्टूडेंट यू है। ठीक है, यही तो है। बाद इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 20, 15 और 12, तो एस की 20, टी की 15 और यू की 12। ठीक है, ये एफिशिएंसी बात आई, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर नहीं है, जल्दी से लाइक का बटन ठोक दीजिए, चिल्ला चिल्ला के मैं नहीं कह रहा हूँ, आराम से ही कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ आपको। देखिए एस टी तथा यू मिलकर एक कार्य 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी देखिए टोटल है तो टोटल है, क्योंकि तीनों मिलकर कर रहे हैं 30 दिन में, तो टाइम ये रहा, तीनों की एफिशिएंसी 12 और वो 20 और 15 35 और 12 47 हो जाएगा। ठीक है, क्या किसका गया, पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट, आपसे केवल पूछा गया यू का,
तो यू के ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क का मल्टीप्लाई आप कभी ना करें, बाद में कट जाता है, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा। आपसे पूछा यू अकेला, तो यू का कितना 12, 6 पंजा 30 और 6 दूना 12, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सत्ता 35, 3 5 चौका 20 और 23/2, 235/2 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन आपको ना बताया हो तो आप टेंशन लेने की जरूरत ना लें, ठीक है। बताइए समझ में। देखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन ड्यू, ठीक है। महमूद काम का एक भाग 40 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि उसने जानकी की सहायता से जो काम जानकी की सहायता की यदि उसे जानकी ने सहायता की जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता है, तो कितने समय में दोनों मिलकर कार्य पूरा कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक तो है माय डियर स्टूडेंट इसमें महमूद, ठीक है। एक है जानकी। देखिएगा ध्यान से, यदि जानकी ने सहायता की जो 50%, तो महमूद से 50% अधिक है जानकी, तो महमूद का हो जाएगा 100, जानकी हो जाएगी 150। ऐसे क्वेश्चन कई कर चुके हैं, तो ये 3 बार और 50 से 2 बार। ये एफिशिएंसी का रेशियो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट होती है आगे, जिसमें आपको समझना है तो कितने समय दोनों मिलकर कर देंगे। तो महमूद 40 घंटे में कर सकता था, तो महमूद की एफिशिएंसी कितनी, तो 40 घंटे में कर सकता था, तो टोटल वर्क हो गया 80। और अब बात आती है तो दोनों मिलकर, दोनों कितना 5, 5 से कितना हो जाएगा 16। आपका आंसर दोस्तों आसानी से यहाँ पे आ जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर, जो काफी सिंपल है और इसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। कैसे देखिए, P की क्षमता Q से 4 गुना है। P एक कार्य को Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हम कई ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। P और माय डियर स्टूडेंट कौन, Q, ठीक है। क्षमता Q से 4 गुना है, P की क्षमता Q से 4 गुना है, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं, Q को मान लिया 1, तो P को मान लेंगे 4। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। बात आती है टाइम का, निकालना पड़ेगा क्योंकि टाइम यहाँ पे दिया है कम। 1 और कितना हो जाएगा 4। यहाँ से देखिए कि P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन, यहाँ से कितने दिन कम ले रहा है 3, वहां से उनको बता रहा है वो 45, ठीक है। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 15 जो आएगा, ध्यान से देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए कितना आएगा 15। Q का आएगा यहाँ पे 60। दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 15 चौका 60, 60 एकम 60, तो ये आ जाएगा 60 बट्टे कितना 5, 5 से कितना 12, जो कि आपका परफेक्टली आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। घबराने की यहाँ तक कोई जरूरत नहीं। 87 की तरफ, ठीक है। ये भी काफी सिंपल है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा कैसे कि राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिनों तक कम लेता है। मतलब यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी 2 लोग हैं, राम रोहित, राम और रोहित। राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है, राम की क्षमता 5 गुनी है रोहित से, तो रोहित की हो गई 1, इसकी हो गई कितनी 5। ये आ गई एफिशिएंसी का रेशियो। अब टाइम का चाहिए तो अपोजिट कर देंगे, 1 और कितना 4, ठीक है। आता ही समझ में। अब देखिए राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन कम लेता है, तो यहां से देख ली कितने कम लेता है
3, वहाँ से कितना बता रहा है उसको 60, तो 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20, तो 20 चौका हो जाएगा यहाँ पे 80, और ये हो जाएगा 20 एकम 20। ठीक है, और इसका आराम से एलसीएम लेके आप आंसर बता सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद मुझे कमेंट करना है और इसका आंसर मुझे बताना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने कई करा दिए हैं। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है मेरा कि आप इसका आंसर मुझे बताएं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 काफ़ी सिंपल है। इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, करते हैं इसको। देखिए, ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4, 5, 3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए, बी और सी। ठीक है, इनकी दक्षताओं का अनुपात दिया है 4, 5 और 3। ठीक है, वे तीनों मिलकर 25 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर टोटल वर्क हमको चाहिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टोटल वर्क चाहिए भैया। तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लीजिए, 5, 9, 12, और कितने दिन में कर सकते हैं? 25, तो 25 का 25 यहाँ पर लिख दीजिए। तो ए और सी मिलकर, तो आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर लें, ये 300 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से परसेंट की बात हो रही है, इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, अब कह रहा है ए और सी मिलकर 35%, तो इसका 35% निकालेंगे। ठीक है, नीचे 100 आ जाएगा। किसको मिलके करना है? ए और सी को, तो डायरेक्टली यहीं से जोड़ दी। ए और सी कितना है यहाँ पे? 7। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 7 पंजे 35, 5 गुणा 3 बचेगा, 3 गुणा 5 होता है आपका 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चुटकियों में उड़ाने वाले क्वेश्चन थे, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, जो कि काफी सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। एक कार्य को करने के लिए ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 7, 3, 5 है। ठीक है, एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया, शेष काम बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सिंपल है भाई, ऐसा ही है। देखिए, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, ए, बी, सी। ठीक है, इनकी दक्षताओं का अनुपात है 7, 3 और 5, एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा समझे तो इसने कहा है कि वे तीनों एक साथ 21 दिन में कर सकते थे। तो टोटल वर्क हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 21 गुणा तीनों की एफिशिएंसी 10 और 5 15, ये हो जाएगा। यहां से टोटल वर्क निकाल लीजिए, 15 एकम 15, 1, 15 दूनी 30, 31, 315 टोटल वर्क हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है कैसे, कि 15 दिनों तक ए और सी ने एक काम साथ किया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी? 7, और सी की कितनी? 5, तो 12 एफिशिएंसी हो गई, और 15 दिन तक इन्होंने काम किया, तो कितना हो गया? 180 हो गया। तो 180 काम इन दोनों ने कर दिया, तो 5 यहाँ से रह गया, 11 में से 8 गया तो 3, और यहाँ से 135 काम बचा। अब 135 काम करना है किसको? बी को। ठीक है, बात है समझ में? तो बी को करवा देते हैं। तो 135 काम करना है बी को। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 45 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, अच्छे हैं, सिंपल हैं, घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन आपको लेनी नहीं है कि सर हार्ड क्वेश्चन है। मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप करेंगे इस पैटर्न से तो आपको भी सिंपल लगने लगेंगे। ठीक है, देखिए, ए किसी काम को अकेले 96 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 3 गुना कार्य कुशल है। ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया। तो एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, टेंशन आपको लेना नहीं है। ठीक है, कैसे? देखिए कि ए किसी कार्य को 96 दिन में कर सकता है। बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने, देखिए यहाँ से ए और बी 2 लोग हैं, पहले इनको लिख लेते हैं, ए और बी। पहले क्षमता पे ध्यान दे लेते हैं। बी ए से 3 गुना कुशल है। बी जो है ए से 3 गुना कुशल है। ठीक है, बी जो है ए से 3 गुना कुशल है, तो ए का हो जाएगा 1, तो बी का हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितना? 3। ठीक है, ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया। ठीक है, अब देखो ए किसी काम को 96 दिन में पूरा कर सकता था, तो टोटल वर्क ऐसे ही आ जाएगा ना,
जैसे हमने पहले किया था। तो ए की एफिशिएंसी कितनी, एक 96 दिन में कर सकता था, तो 96 टोटल वर्क हो गया। ए ने 24 दिन तक काम किया, तो ए ने 24 दिन तक काम किया, ए की एफिशिएंसी कितनी, एक, तो 24 दिन तक काम किया। तो भैया काम रह गया शेष, 96 में से 24 गया, तो कितना बचा यहाँ से। हम डायरेक्टली कर सकते थे यार, एक दिन में इतना कर सकता है, तो सीधा सीधा 24 मान कर दो, कितना हो जाएगा 72। अब 72 किससे करवाना है, एक साथ मिलकर से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब भी जुड़ गया, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ से 4, 4 का दे देंगे भाग, तो आ जाएगा 18, 18 चौका 72, आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं, टेंशन आपको लेनी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरीशन क्लासेस। ठीक है, देखिए ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2, 3, 5 है। वे एक कार्य को एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 20% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। ए, बी, सी, दक्षताओं का अनुपात कितना है 2, 3, 5, एक साथ मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो एक साथ मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से 5 और 3 8 और 2 10, कितना आ गया टोटल वर्क 60। ठीक है, तो ये अकेले उस कार्य का 20%, तो उस कार्य का 20%, 20 बटे कितना हो जाएगा 100, ए से निकल वाला है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पे 2, 2 जीरो से वैसे 2 जीरो चले गए। ठीक है, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया आपका 6। कितना सिंपल था ना, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टेंशन कहीं पेंशन लेने। ठीक है, देखो ध्यान से, ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7, 5, 8 है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया और शेष काम ए ने अकेले पूरा किया। काम को पूरा होने में कितना समय लगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 7, 5 और 8। ठीक है, पाता ही यहाँ तक समझ में। अब एक साथ मिलकर 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हमको चाहिए, तो 42 दिन में पूरा कर सकते हैं तीनों मिलकर। तीनों की एफिशिएंसी 20 हो गई। ठीक है, तो काम हो गया 0, 4 और 8, 840 हो गया। ठीक है, आता ही समझ में। यहां से अब समझ लेते हैं कि बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है यहां से 13, 21 दिन तक काम किया। ठीक है, तो 13 एकम 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, 273 काम इसमें से हम निकाल देंगे। निकाल दिए भैया, यहां से बचा यहाँ पे 7, साइड में लिखते हैं, साइड में माइनस करके साइड में। ठीक है, माइनस हो रहा है ये, तो यहाँ से रह गया 7। ठीक है, और यहाँ से रह गया 3 रह गया, फिर 13 में से 7 गया तो यहाँ से फिर रह गया 6, यहाँ से 7, ये रह गया 5 बटे। अब देखिए इसका पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया है ए का। ठीक है, ए का यहाँ से डिवाइड हम देंगे, तो ए का डिवाइड देंगे 7। ठीक है, तो 7, 8, 56 और 7 एकम 7, 81। तो ये हो गया, क्योंकि आपसे ए का नहीं पूछा गया। आपसे ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए। आपसे पूछा गया है काम पूरा होने में कितना समय लगा, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये कितना हो गया 81। ठीक है, और यहाँ से 81 के बाद माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से 21 हो रहा था पहले वाला, भाई 21 दिन पहले भी तो हुआ था, तो 81 और प्लस 21 जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 और 10, 102 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, कितना आ जाएगा 102 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करें तो अपने माइंड में रखें इस बात को कि जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी के चक्कर में मामला गड़बड़ भी हो जाता है। ठीक है, देख लेते क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, आपका बहुत ही सिंपल है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कि सी किसी कार्य को अकेले 120 दिन में कर सकता है। बी सी से 2 गुना कार्य कुशल है, कार्य कुशल नहीं है, गुना कुशल है। और ए बी से 3 गुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, सबसे पहले आप 3 लोग लिखिए, एक ए है माय डियर स्टूडेंट, एक आपका बी है और एक आपका है सी। ठीक है, अब चीज़ों को समझना, बी सी से 2 गुना कुशल,
बी जो है वो सी से 2 गुना कुशल है और ए जो है वो बी से 3 गुना कुशल है। मान लीजिए 1 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 6 हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी का आ गया रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे तरीके से। देखिए कैसे कि सी जो है अकेले 120 दिन में कर सकता था, तो सीधा सीधा सी की एफिशिएंसी कितनी है 120 दिन में कर सकता था, तो टोटल वर्क कितना आ गया 120। ठीक है, अब देखिए एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी है 6 और ये हो जाएगा 8 और 2 9 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 चौका 12 3 तिया 9 40/3 हो गया, जो कि होता है आपका 13.33। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है, किसी भी क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा सकते हो। देखो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी चुटकियों में उड़ाते हैं कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम के 70% को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए बी की तुलना में, देखिए सबसे पहले आप ए बी और सी ये पॉइंट लिख लीजिएगा जब भी दक्षता से रिलेटेड आए। ठीक है, देखिए बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, बी की तुलना में ए 40% अधिक, और बी की तुलना में सी 10% 20% कम, तो बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। ठीक है, तो यहां से सिंपल सी बात है माय डियर स्टूडेंट, इसी को मान लीजिए ना 100, सारी कहानी सी से जा रही है दोनों तरफ। तो ये 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा, ये 20% कम है तो ये 80 हो जाएगा। 0 से 0 उड़ा दीजिए, फिर 2 से कट रहा है 7, 2 से कट रहा है कितना 5, 2 से कट रहा है कितना 4, तीनों की यहाँ पे आ जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिएगा आप क्या करना, अब तो सिंपल हो जाता क्वेश्चन बहुत ज्यादा। कैसे कि वो कह रहा है एक साथ वे मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर, तो तीनों मिलकर टोटल वर्क हमको चाहिए, तो हम क्या करें, एक साथ मिलकर कितने समय में कर सकते हैं 5। तीनों की एफिशिएंसी 7 और 5 12 16, 16 पंजे कितना 80 काम हो गया। ठीक है, ए अकेले उस काम के 70%, तो ए का पूछा अकेले 70%, तो 70 कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। किससे पूछा ए का कितना यहाँ पे 7 एफिशिएंसी। 2 0 से 2 0 उड़ जाएंगे, 7 से 7 उड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8, जो कि बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 95 भी इसी तरीके का है और काफी सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और सी की तुलना में बी 50% कम दक्ष है। काम लग गया कम दक्ष है। ठीक है, एक साथ कार्य करने पर वे तीनों 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले उस कार्य को 30%। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, ऐसा ही समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले लिखना है आपको माय डियर स्टूडेंट ए, फिर लिखना है आपको बी, फिर लिखना है आपको सी। ठीक है, कह रहा है बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। सी की तुलना में बी 40% कम दक्ष है। सी की तुलना में बी, देखो सी की तुलना में बी 40% कम, सी की तुलना में बी 40% कम दक्ष, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से एरो चालू हो रहा है कहां से, इधर से, तो इसी को मान लीजिए यहाँ पे 100, इससे ये 40%, तो ये 60 बचा, ये इससे 50% जाता तो 60 को 50%, 30 30 90 हो गया। ये 0 0 0 उड़ा दीजिए, तो रेशियो आ जाएगा 9 6 और 10 एफिशिएंसी का। ठीक है, आ गया। अब उसके बाद करना क्या था भैया, उसके बाद तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल हो जाता है हमारे लिए। कैसे कि हम करेंगे भैया, एक साथ कार्य करने पर 20 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क चाहिए, तो 20 दिन में कर सकते हैं। और तीनों की यहाँ से अगर एफिशिएंसी देखें हम, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हुई 9 15 और ये 25। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो टोटल वर्क हो जाएगा 25 दूना 50 500। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे चमत्कार पूछा गया। देखो सी उस कार्य को 30% को कितने दिन में पूरा करेंगे, उस कार्य का 30%, नीचे कितना 100, किसका पूछा गया सी का। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 10, 10 का दे देंगे भाग, 3 0 से 3 0 अपने आप ही उड़ जाएंगे, उड़ गए ऊपर वाले, 3 पंजे 15, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक। ठीक है,
तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं थी, सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए और करते हैं, उड़ाते हैं क्वेश्चन को धीरे धीरे। ये कैसे कि ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2 3 5 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए तीनों किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30% भाग को कितने समय पूरा करेगा? ए सी की दक्षताओं का अनुपात 2 5 3 है। ठीक है, समझ लेते हैं आगे। ठीक है, और साथ मिलकर काम भी तीनों 12 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क चाहिए 12 दिन में कर देंगे, टोटल वर्क चाहिए तो 12 दिन में कर सकते हैं तीनों मिलकर। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 10, तो काम कितना हो गया? 120। अब ए अकेले उस काम का 30%, सिंपल सा हो गया यार क्वेश्चन। देखिए ए उस काम का 30%, 30% कौन? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, 1 2 1 2, ये कट गया, 2 से कितना? 6, 6 दिया हो जाएगा 18, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, और घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अभी 4 क्वेश्चन ये रह गए 100 पूरा होने में, और 9 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन हमारे अभी रह गए हैं, उनको भी करते हैं एक एक करके, टेंशन ना ले। कैसे? की तुलना में 40% अधिक। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ लाइन रह गई है, मैं थोड़ा सा बुक में देख लेता हूँ कि बी की तुलना में ए है या सी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक लाइन रह गई, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा। 97 बी की तुलना में ए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या? बी की तुलना में ए, थोड़ा सा लिख देते हैं कि बी की तुलना में ए। ये मैंने लिख दिया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते देखिए। कभी कभी टाइपिंग में कुछ ना कुछ रह जाता है। देखिए बी की तुलना में 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम के 75% को कितने समय में करेगा? ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है? सबसे पहले वही काम करना है कि ए बी और सी लिखना है। ठीक है, देखिए बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष हो गया। ठीक है, और बी की तुलना में सी 20% कम है। बी की तुलना में सी 20% कम है। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, इसी को 100 ले लीजिए भैया, इससे कम है ये 80, इससे कम है ये 140। 0 0 0 उड़ गया, 2 से 4, 2 से कितना? 5। पहले जैसा क्वेश्चन हो गया 7। एफिशिएंसी का रेशियो हमारा आ चुका है। ठीक है, आगे अब हमको करना क्या था? अब हमको सिंपल सी बात है वही करना जो पहले हम करते हुए आ चुके हैं। देखिए 15 दिन में कर सकते हैं, टोटल वर्क चाहिए तो 15 दिन में तीनों कर सकते हैं, और तीनों की एफिशिएंसी 7 और 5 12 और 4 16 हो रही है। 16 धाड़े 180 और 16 पंजे 80, और नहीं 16 धाड़े 160, 16 पंजे 80, 240 से हो जाएगा काम। अब भी 75% ये हो जाएगा, बट्टे कितना? 100। किससे करना है? बी को। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। काट दीजिए इसको, 0 से 0, 5 से कितना? 15, और 5 से कितना? 2, 2 से कितना? ये 12, और 5 से कितना? ये 3, तो 12 गुणा 3 रह जाएगा, और 12 गुणा 3 होता है आपका 36, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। ऐसा ना सोचिएगा मैं स्पीड से करा रहा हूँ, अगर आप स्पीड से नहीं कर पाते तो कैसे करेंगे यार, एग्जाम में ऐसे ही करना होता है। ठीक है, देखिए बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है, और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए सी 3 लोग। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया था फिलहाल में। तो इसको ले लीजिए 100, 40 कम 60 हो गया, 50 ज़्यादा 150 हो गया, 0 0 0। अब तो कटेगा नहीं किसी एक से तीनों, तो यहाँ से एफिशिएंसी का जो रेशियो बनेगा वो आ जाएगा आपका 15, 10 और 6। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि भाई आप क्या करना है। एक साथ काम को वे तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन में कर सकते हैं तीनों की एफिशिएंसी 15, 25, 31। काम कितना हो गया टोटल? 310। ठीक है,
अब करवाना किससे, ए से 150% करवाना है। 150 बट्टे कितना हो गया यहाँ पे 100। किससे करवाना है, ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 15। ये जीरो गए, 15 से 15 गया, आपका आंसर आ जाएगा 31। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका ऑलरेडी है पहले से ही। ठीक है, क्योंकि दिया है आपको ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको पहले एक वीडियो में करा चुका हूँ, मुझे ध्यान आ गया, ऐसा क्वेश्चन हम एक बार आपको करा चुके हैं। ठीक है, टीचरों का यही होता है, उन्हें ध्यान आ जाता है कि हमने ये कराया था। बच्चों को रहे ना रहे, हमको ध्यान आ ही जाता है कि किसी काम को करने के लिए ABC की दक्षता के अनुपात 7, 5, 6 एक साथ काम करते हुए वे काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C ने मिलकर 21 दिन काम किया, शेष काम A द्वारा कितने समय में लगेगा। A B C दक्षता का अनुपात 7, 5, 6। ठीक है, एक साथ मिलकर 35 दिन में कर सकते हैं। 35 दिन में कर सकते हैं एक साथ मिलकर। तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी, 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करते हैं। तो 18 पंजे 90, 9 18 54, 9 63, 630 काम हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे और तूफानी करते हैं कुछ, देखिए कैसे। अब थोड़ा सा आपको समझना है कैसे। देखिए कह रहा है B और C 21 दिन तक काम किया, शेष काम A द्वारा। तो B और C ने 21 दिन तक काम किया। B और C की एफिशिएंसी कितनी, 11। तो 11 और 21 दिन तक काम किया, तो 11 एकम 11 और यहाँ से कह रही 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 हो गया। ठीक है, 231 काम इन लोगों ने कर दिया। यहाँ से बचा, यहाँ से 9, यहाँ से 12 में से 3 गया तो फिर 9, यहाँ से 5 में से 2 गया तो यहाँ से 3। ठीक है, एक को काम पूरा करना है, एक ही एफिशिएंसी कितनी है 7। 7 का भाग दे देंगे, 7 पंजे 35 और 7 7 49, 57 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। सेंचुरी पूरी हो चुकी है आज, टाइम एंड वर्क की। ठीक है, A, B और C की दक्षता का अनुपात 5, 3, 8 है। वे एक साथ कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B ने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया, बाकी बचे कार्य को C अकेले कितने दिन में करे। A, B और C की एफिशिएंसी का रेशियो 5, 3 और 8 है। ठीक है, कार्य को मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क चाहिए तो कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ से, 5 और 3 8, 8 16, 16 3 48, 480। ठीक है, अब समझना क्या है, कुछ नहीं यार। A और B ने मिलकर 20 दिन तक काम किया, A और B ने। तो A और B की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 8। 20 दिन तक काम किया तो 160 काम कर दिया इन लोगों ने। तो 160 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो 0, 2 और 3, 320 बचा। 320 बचा जो रह गया C के लिए। C की एफिशिएंसी कितनी है 8। 8 से भाग देंगे, 8 चौका 32, 40 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। सेंचुरी पूरी हो चुकी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, जो काफी अच्छा है। इसी तरीके का क्वेश्चन है इसमें 76 से लेकर 109 तक। ठीक है, देखिए कि B की तुलना में A 40% अधिक दक्ष है और B की तुलना में C 20%। पर वे तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते, तो A अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटे में पूरा करेगा। इसी टाइप के सभी क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा कि A, B और C लोग हैं यहाँ पर। माय डियर स्टूडेंट A, B और C। ठीक है, ये कह रहा है A 40% अधिक दक्ष है B की तुलना में। B की तुलना में जो A है वो 40% अधिक दक्ष है और B की तुलना में C 20% कम दक्ष है। B की तुलना में C 20% कम दक्ष है। ठीक है, जो भी कहानी स्टार्ट हो रही है वो B से हो रही है, तो B को ही हम 100% ले लेंगे।
ये इससे 40 ज़्यादा है तो 140 हो गया, ये इससे 20 कम है तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितना 80। 0 0 0, 2 से कितना 7, 2 से कितना 5, 2 से कितना 4, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या था, सिंपल सी बात है, अब तो बहुत ही सरल हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे, ए अकेला उस कार्य का 35%, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है वे तीनों 20 घंटे में पूरा कर सकते थे, तो तीनों 20 घंटे में पूरा कर सकते थे। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7 और 5 12 16, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 320 टोटल वर्क आ गया। अब इसका कितना करवाना चाह रहा है 35%, 35 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। किससे करवाना चाह रहा है, ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, और ऐसा ऑलरेडी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, एज इट इज सेम। देखिए 0 से 0, 5 से कितना 7, 5 से कितना 2, और 7 से 7, और 2 से कितना माय डियर स्टूडेंट 16, ये आ जाएगा आपका आंसर 16। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादातर इसमें ऐसे ही क्वेश्चन थे, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए देख लीजिएगा 102, ये कह रहा है कि ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 5:3:2 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे किसी काम को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने घंटे में पूरा करेगा। देखिए ए, बी और सी की बात हो रही है, ठीक है, तो ए, बी, सी 3 लोग हैं, और यहां पर एक फायदा है कि एफिशिएंसी आपको ऑलरेडी दी हुई है, निकालनी नहीं है कि 5:3:2 में इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब ये क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि वे किसी काम को 21 घंटे में पूरा कर सकते थे, तो हमें टोटल वर्क चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल एफिशिएंसी पहले देख लीजिए, टोटल कितने टाइम में कर रहे थे 21, फिर इंटू कर देंगे टोटल एफिशिएंसी का, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 210 दो टोटल वर्क हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिएगा बड़े ध्यान से कि बी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने घंटे में पूरा कर सकता है, कितने 40% भाग को, ठीक है, 100% के लिए आ जाएगा। और बी कर सकता है, बी की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पे थी 0 से 0, ये 0 से ये 0, ये हो जाएगा 3 7 21, तो ये आ जाएगा 7 गुणा 4, आंसर आ जाएगा आपका 28। ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 3:5:1 है। वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, शेष कार्य सी द्वारा अकेले कितने दिन में पूरा किया जाए, ये आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए, बी, सी की दक्षताओं का अनुपात, तो सबसे पहले लिख लेंगे भैया ए, बी और सी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी दिया है 3, 5 और 1। ठीक है, बात आई समझ में। उसके बाद वो कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हुए उस काम को 5 दिन में कर सकते थे, तो टोटल वर्क चाहिए भैया, तो 5 दिन में कर सकते थे। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 3 8 और कितना 9, तो टोटल वर्क कितना आ जाता है 45। ठीक है, लेकिन आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी है 8, 3 दिन के लिए काम करते हैं, तो 24 काम हो जाएगा, 24 इसमें से माइनस कर देंगे, 24 हो चुका काम, बचा कितना यहाँ पे 21। अब 21 जो करना है वो किसको करना है, सी को। सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, 1 का इसमें डिवाइड देंगे तो 21 ही आपका क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट आंसर। ये बहुत सिंपल है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, ऐसे करना है कि अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी, और वह एक काम भैरव से 48 दिन में कम में पूरा कर सकता है, दोनों साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा करें। स्टार्टिंग का क्वेश्चन ऐसे ही था, देखिए अमल और भैरव, यहाँ पे भी 2 लोग हैं, अमल और भैरव। ये कह रहा है अमल भैरव से 5 गुना है, अमल जो है वो भैरव से कितना है 5 गुना। ठीक है, तो भैरव को मान लीजिए 1, अमल इससे 5 गुना है, तो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, 5 और कितना 1। अब देखिएगा एफिशिएंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो हमें पता करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट कर देते हैं, 1 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए
और वह काम भैरव से 48 दिन कम में, तो यहाँ से कितने दिन कम में कर रहा है, 4 दिन में, वो बता रहा है उसको 48। तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12, 12 चौका 48। यहाँ से देख लीजिए 5 के 12 कैसे में मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 12 कैसे में करेंगे 12 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए 60, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं, 12 पंजे 60 और 60 एकम 60, तो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 60 बट्टे टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी दोनों की, 6, 6 से कितना 10। आसानी से आप दोस्तों चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 05, ठीक है। देखिए कि ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7-5-4 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी ने 28 दिन काम किया, से इस काम सी ने अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा या करेगा, ठीक है। देखिए 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए की एफिशिएंसी 7, बी की 5, सी की 4, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए ध्यान से, टोटल वर्क चाहिए तो हम क्या करेंगे कि टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल कितने दिन में कर सकते थे, 35 दिन में। टोटल एफिशिएंसी कितनी, 7 और 5 12 और 4 16, तो गुणा कर दो भैया, गुणा कर देंगे 16 पंजे 80, 8 16 3 48 और 8 56 560 टोटल वर्क हो जाएगा, हो गया। उसके बाद देखिए ए और बी ने मिलकर 28 दिन काम किया, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 12, 28 दिन काम किया तो गुणा कर लीजिए, 12 अट्ठे 96 का 6, 9 लगा हासिल, तो 12 दूनी 24, 24 और 9 आपका 33, ठीक है। 336 काम इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि शेष रह जाएगा, तो यहाँ से रह जाएगा ये 4, यहाँ से 5 में से ये 2 और यहाँ से माय डियर स्टूडेंट रह जाएगा ये आपका कितना 2, 224। अब ये 224 जो काम रह गया है वो करना किसको है, सी को करना है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से दे देंगे डिवाइड कि भैया 4 पंजा 20 और 4 छिंगा 24, आंसर आ जाएगा 56, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। बहुत ही स्पीड से करा रहा हूँ, इसी स्पीड से और ज्यादा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना एस डी यादव बुक में तो है, वो SSC CGL प्री 2019 का है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, टेंशन ना ले, मुझे पता है, मुझे याद है, मैंने कई बार ये क्वेश्चन करा दी, इस वजह से कोचिंग्स वगैरह में कराते रहता हूँ। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2-5-3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों 27 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 3 लोग हैं, ए बी और सी। इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो ऑलरेडी दिया है आपको 2, 5 और कितना 3, ठीक है। यहां से 27 दिन में काम को कर सकते हैं। देख लीजिए भैया कितने दिन में कर सकते हैं, 27 दिन में। तो टोटल वर्क हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 27 दिन में कर सकते हैं। टोटल एफिशिएंसी 5 और 2 7 और 3 10 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 270 टोटल वर्क, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया है कि बी और सी मिलकर 4/9, तो 4/9 हिस्सा करवाना है। बी और सी को मिलकर कितना हो जाएगा 8 से कितना 2, 9 थी 27 30, ठीक है। 2 से काटेंगे 15, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब रह गए केवल 3 क्वेश्चन और ये पार्ट हमारा हो जाएगा पार्ट 5 कंप्लीट। उसके बाद हम सीधे चलेंगे पार्ट नंबर 6 की तरफ, ठीक है। एक निश्चित कार्य को 40 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिन तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 3 लोग हैं ए बी सी, तो ए बी सी सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, इससे आपको कोई समस्या ना रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, ठीक है। और सी बी से 28% अधिक, और सी बी से 28% अधिक।
गलती ना करें कि अभी जो पैटर्न चल रहा है वो फ्रैक्शन का चल रहा है कि यहाँ फ्रैक्शन से करने की इसको कोशिश करें तो लेंथी हो जाएगा, दिक्कत आएगी आपको। आप 100 से करेंगे सिंपल रहेगा, 100 125 से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 28% हमको निकालना है, 125 का 28% हम आसानी से निकाल देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है नीचे से। तो ये हो जाएगा 25 से कितना, यहाँ से 5 और 25 से कितना 4, 4 7 28, 35 आ जाएगा। 35 ज़्यादा है ये, तो 125 और 35 160 हो जाएगा, ठीक है। काट लीजिए, 5 से कितना 20, 5 से कितना 25 और 5 या 15, 5 दूना 10, ये आ जाएगा इनका एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। एफिशिएंसी के बाद हमको क्या करना है थोड़ा सा समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए हमको चाहिए टोटल वर्क। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि टोटल वर्क हम कैसे फाइंड करेंगे, कि हमको पता है कि देखिए या तो हमको ये पता हो कि तीनों मिलकर कितने समय में कर सकते थे, लेकिन इसने कहा है कि एक निश्चित कार्य को 40 दिन में कर सकता है। तो एक की एफिशिएंसी ले लीजिए, कितना है 20, 40 दिन में कर सकता है, तो 4 दूना 8, 800 टोटल वर्क आपका यहीं से आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि तीनों की एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई किया जाए। जब एक का क्लियरली दे रखा है एक कितने दिन में कर सकता है पूरे काम को, तो एक की एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दिए टोटल वर्क, तब भी आ जाएगा। या फिर तीनों एक साथ मिलकर एक साथ वे 5 दिन तक काम करते हैं, 5 दिन में कर नहीं सकते थे पूरे काम को। अगर ऐसा मत करना कहीं आप इसमें ये गलती कर दें कि आप सोचे कि इसमें लिखा हुआ है कि एक साथ वे 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन तक काम करते हैं, ना कि एक साथ मिलकर 5 दिन में उस काम को खत्म कर सकते हैं, तो टोटल वर्क आपका है। लेकिन ये कह रहा है एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है ए, तो एक की एफिशिएंसी 20, 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा यहीं से, ठीक है। ये आप कंफ्यूजन ना लें अपने दिमाग में कभी भी। देखिए अब बात किसकी आती है, बात आती है कि एक साथ वे 5 दिन तक काम करते हैं, तो 20 और 25 45, 45 और ये हो जाएगा 32, 45 और 32 हो जाएगा 7 और 7 77, 77 एफिशिएंसी है, क्योंकि तीनों मिलकर 5 दिन काम कर रहे हैं। 5 का कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो ये 5 7 35, 5 7 35 और ये 385, 385 हम इसमें से निकाल देंगे। तो निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, 5 यहाँ पे रह जाएगा हमारी स्टूडेंट, और यहाँ से रह जाए 9 में से ये 4 रह जाएगा, और यहाँ से 7 में से 3 गया तो 4 है, 445, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, भाई यहीं पे ले लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, दिख रहा होगा वैसे तो आपको यहाँ पे भी 445। बी द्वारा शेष काम, तो शेष बचा 445। बी की एफिशिएंसी कितनी है 25, 25 का दे देंगे इसमें भाग, तो 5 8 40 और 5 9 45 और 5 25, ठीक है। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80 और ये 80, 17 पंजे 85, ठीक है। ये आ जाएगा 4 बट्टे, और ये लगभग यहाँ से मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में, कि 28% अधिक कुशल है, 28% भी हमने ठीक निकाला था, ये 32 आ गया। यहाँ से एक बार मल्टीप्लाई हम चेक कर लेते हैं, 5 7 35 3 और 5 7 35 3 38, माइनस कर लेते हैं 5 यहाँ और यहाँ से 9 में से, देखिए माइनस गलत हो गया हमारा, हम इसको रफ कर देते हैं, यहाँ से नहीं गलत हो जाता, ठीक है। माइनस कभी भी गलत हो जाते हैं तो दिल पे ना लें यहाँ कभी भी, क्योंकि हमारा ऑप्शन नहीं मैच करा, तो इसीलिए हमें ध्यान आ गया माइनस गलत। देखिए 10 में से 5 गया तो यहाँ 5, 9 में से ये आपका 8 जाए तो 1, और यहाँ से 7 बचा, 7 में से 3 गया तो 415। अब एफिशिएंसी किसकी डिवाइड देना है, क्योंकि बी को शेष काम करना है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 25, यहाँ से देखें 5 40, ठीक है, और 5 3 15, 5 से कितना 25, तो ये हो जाएगा 16 सही 3/5, 16 पंजे 80 और 3 83, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो दिल पे ना लें, कभी कभी माइनस गलत हो जाते हैं टीचर्स पे भी, ठीक है। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। ए एक निश्चित कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, और सी बी से 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, बचा हुआ काम अकेले बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे भी 3 लोग हैं, तीनों को लिख लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, और सी बी से 20% अधिक कुशल है, सी बी से 20% अधिक कुशल है, ठीक है। आता ही समझ में। यहां से सिंपल सा वही पैटर्न हो जाएगा कि एफिशिएंसी हमको निकालनी है, तो इसको 100 ले लीजिए, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट, ये 125 हो जाएगा। इसका 20% निकालेंगे तो 20% हो जाएगा आपका 1/5, 5 10 और
पचम 25 हो जाएगा इसका 20%, ठीक है। 20% 25 तो ये हो जाएगा 150, जीरो जीरो तो कटेगा नहीं, 25 से ही काट देंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, आ गया। और रेशियो आ गया तो अब आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए उन सभी ने 3 दिन का, देखिए टोटल वर्क कैसे चाहिए, टोटल वर्क हमको चाहिए कि या तो एक आदमी हो जो पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है, तो एक 30 दिन में पूरे काम को कर सकता है। एक की एफिशिएंसी कितनी, 4, तो यहाँ से हो जाएगा 120 आपका टोटल वर्क आ गया। अब 3 दिन तक तीनों ने काम किया, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 5 9 15, 3 दिन तक कार्य किया तो कितना कर दिया, 45। अब 45 कर देंगे इसमें से माइनस, ठीक है, तो 5 यहाँ से और 11 में से ये 7, 75 बचेगा। अब किससे करवाना है, अब बताइए किससे करवाना है। अब करवाना माय डियर स्टूडेंट, बचा हुआ काम बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, 5 से डिवाइड दे देंगे, 5 का 5, 5 25, 15 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अब माय डियर स्टूडेंट हम करने वाले हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन लेनी आपको नहीं है, ठीक है। देखिए देखने में ऐसा लगेगा कितना लेंथी क्वेश्चन है। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है और जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। काम लिख गया, ये कम है, ठीक है। एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिन तक काम किया, शेष कार्य ए द्वारा अकेले कितने दिन में पूरा किया जाएगा। बात वही है कि ए बी एक्स की तुलना, एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। देखिए मैंने ए बी सी लिख दिया, यहाँ पे एक्स वाई से ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड है यहाँ पे, तो एक्स वाई और जेड, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी पर आप कहेंगे ए बी सी कहाँ से आ गया। एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है, एक्स जो है वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है, जेड वाई की तुलना में 40%, जेड वाई की तुलना में 40% कम। तो कहानी पूरी जेड वाई से चालू होती है, वाई को 100 ले लीजिए, ये 40% 140, ये 40% कम है तो 60, 0 0 0, 2 से कितना 7, 2 से कितना 5 और 2 से कितना 3, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते थे, तो टोटल वर्क कैसे तीनों मिलकर कर सकते थे ना। देखिए एक साथ मिलकर 21 दिनों पूरा कर सकते थे, 21 दिनों पूरा कर सकते थे। तीनों की एफिशिएंसी 7 और 5 12 और 15, 15 1 15 और 15 दूनी 30, 315 काम हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, कहानी स्टार्ट होती है आगे कि एक साथ 21 दिन में कर सकते थे। वाई और जेड ने 35 दिन तक, वाई और जेड की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 8, 35 दिन तक काम किया तो ये हो जाएगा 15 2 40 और 40 और 8 ये 24 और 28 280, ठीक है। 280 इसमें से कर देंगे माइनस, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 और यहाँ से 11 में से आ जाएगा 8 गया तो 3। अब आपसे पूछा क्या गया कि ए उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, सॉरी यहाँ ए लिख गया है, एक्स का पूछा गया है, ठीक है, एक्स कितने दिन में कर सकता है। इसी वजह से स्टार्टिंग मैंने एबीसी लिख दिया था, 7 7 पंजा 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट, जिसमें हमने आपको माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 109 तक। तो माय डियर स्टूडेंट ये जो टाइप था वो क्षमता के आधार पर था,